वो हमको रात 10 बजे धमकी दिया। थाना का चीज़ है, थाना को तो डबल से डबल पैसा दे करके हम थाना से तुम्हारा कह के उठवा लेंगे तुमको। थाना में सब शिकायत किए? थाना में सब शिकायत किए। भूली थाना अंतर्गत शक्ति मार्केट रोड के समीप सड़क किनारे दुकान लगाने का मामला तुल पकड़ने के बाद भूली थाना पहुंचा। भूली बस्ती निवासी कल्याणी देवी ने भूली पुलिस से गुहार लगाई है। उसके शक्ति मार्केट रोड भूली के खतियानी जमीन पर सतीश यादव ने जबरन दुकान लगा दिया है। कल्याणी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि खतियानी जमीन पर दुकान लगाने और हटाने की बात पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। खतियानी जमीन को लेकर BCCL प्रबंधन वन्य के खिलाफ मुकदमा दायर है, जिसमें फैसला लंबित है। इसके बावजूद सतीश यादव द्वारा जबरन दुकान लगाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं सतीश यादव ने घटना को लेकर बताया कि जमीन गैर आबाद है और जीविका उपार्जन के लिए 70,000 में एक दुकान शक्ति मार्केट रोड में खरीदा था, जिसको लेकर कल्याणी देवी नामक महिला उक्त दुकान को हटाने की धमकी दे रही थी। कल्याणी देवी और अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर मेरे दुकान को क्षतिग्रस्त कर दी। साथ ही मेरी बहन व भाई के साथ मारपीट गाली गलौज किया गया, जिसमें मेरी बहन का सोने का सामान का नुकसान हुआ है। पुष्पा देवी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कल्याणी देवी 10 लोगों के साथ दुकान तोड़ रही है। सूचना पाकर जब शक्ति मार्केट रोड पहुंची तो देखा कि कल्याणी देवी व अन्य लोग दुकान को तोड़ रहे हैं। मना करने पर मारपीट, गाली गलौज और दुर्व्यवहार करने लगे। इसकी शिकायत भूली पुलिस से भी की हूँ। दुकान हमारे लिए जीविकोपार्जन का साधन है, जिसे तोड़ दिया गया, जबकि जमीन सरकारी है। हमारे पास अन्य कोई साधन नहीं है। कल्याणी देवी दबंगता के सहारे धमकी दे रही और जबरन हमारे दुकान को पूरी तरह तोड़ दी। थाना में जब लिखित शिकायत दी है तो थाना से क्या आश्वासन मिला है? थाना से आज 10 बजे बुलाया है, रविवार को 10 बजे बुलाया है दोनों पक्ष को। वो हमको रात 10 बजे धमकी दिया। थाना का चीज़ है, थाना को तो डबल से डबल पैसा दे करके हम थाना से तुम्हारा कह के उठवा लेंगे तुमको। थाना में सब शिकायत किए? थाना में सब शिकायत किए हैं। 10 बजे बुलाया है? हाँ, आज 10 बजे बुलाया है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से ही हमका सुरक्षित माल जाल के सुरक्षित, हम गरीब आदमी हैं। इतना बोला तुमको भागो यहाँ से, खाने का तो ठिकाने नहीं है, अब तुम यहाँ धांधली करेगी। भागती है कि नहीं, जान प्यारा है कि नहीं? तो जान प्यारा है तो तुम यहाँ से भागो चलती। यहाँ ज़मीन में लात नहीं रखना, ये BCCL का ज़मीन है। और BCCL के साथ 63/2006 केस लड़ते हैं 2006 से। एक ठो 2020 केस है 2442 केस नंबर BCCL का साथ केस। अभी BCCL का साथ कोई फैसला नहीं हुआ। जब फैसला होगा तो अपने हम छोड़ देंगे, हार जाएंगे तो छोड़ देंगे। और अगर हमारा बाप दादा के खतियानी के ज़मीन है, हमारा बाप दादा लिख दिया 1937 में, 1937 का डीड नंबर 1010 हमारा डीड नंबर खरीदा हुआ ज़मीन है। और ये लोग तब पर भी देखते हुए धांधली करता है। ये लोग जान मारने का धमकी देता है, बोलता भागो यहाँ से, जान प्यारा है तुम भागो, नहीं तो तुम्हारा बाल बच्चा को, खानदान को ख़त्म कर देंगे। क्या नाम होता है? मेरा नाम हुआ कल्याणी देवी, पिता का नाम हुआ जवारी नापित। क्या मामला है? मामला ये है, ज़मीन BCCL पुरखा का ज़मीन है, बहुत दिन का हमारा पुराना ज़मीन है, 1932 का खतियान है। और हम जो है इसमें साग सब्जी लगा थे बहुत दिन से, और अगर के हमारा पिताजी रखे थे, साग सब्जी लगा रहा था, खेती कर रहा था। अभी हम लोग कर रहे हैं। अब जो है रंगदारी यहाँ हो रहा है। जब शक्ति मार्केट बन गया, बोलता है भागो ज़मीन छोड़ के, यहाँ हम लोग दुकान करेंगे। ज़बरदस्ती आकर के करता है, दुकान बैठा लेता है राता रात और रंगबाजी करता है, भागो नहीं तो मार देंगे, जान से उड़ा देंगे, गर्दनें उड़ा देंगे, तुम्हारा बगान उड़ा देंगे। तुम अगर अच्छा चाहती है तो तुम भागो यहाँ से, ज़मीन में लात मत रखो। छत्तीस यादव है, राजू यादव है, उसका 2 भाई है और 2 ठो जीजाजी है। यही लोग इतना सब करता है। थाना के किए हैं, थाना में गए, थाना बोला है आज 10 बजे बुलाया है। आज थाना में 10 बजे बुलाया है। उसके बावजूद भी 4 ठो दुकान उधर बैठाया है। उसमें केस उपेक्षकार बनल है, वो सब केस लादल है। उस सब पर नोटिस 2 बार 3 बार हुआ, नोटिस में हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट का भी अवहेलना करता है ये लोग, कोर्ट का भी नहीं मानता है। नहीं, हम केस चलता है BCCL के साथ और दुकान वही राजू 36 के साथ। ये ज़मीन किसका है? ये ज़मीन मेरा है। तो ये लोग कैसे दुकान बैठा रहे? ज़बरदस्ती बैठाया सब। मना किए थे? मना किए हैं, सब कुछ किया, गाली गलौज करके, पिस्तौल गोली बारूद दिखा करके और सब दुकान बैठाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याणी देवी, पिता का नाम जवारी नापित।
उसका जमीन नहीं। दुकान हाँ। भी चल रहा है। केस पेचकार बना, दोनों भाई पेचकार है, राजू और सतीश यादव और पिंटू पेचकार बना है। मिंटू, हाँ लिखा हुआ है इसमें सब। हाँ सब लिखा हुआ है, केस नंबर भी लिखा हुआ है। ये दुकान वही लोग का था। वो उसका नहीं था, कोई उसका गार्जियन नहीं था, यहाँ बैठा के चल गया और बैठल था सब हमरे ही यहाँ रखल था, किसका है कोई पते नहीं। ये लोग रंगबाजी करता है खाली। दुकान देखते हैं। ये दुकान हमरा ही है। चार भाई बहन है तो जाएंगे कहीं। उसका भरपाई करें। हेलो। कल्याणी देवी के साथ कल क्या घटना घटा आप लोग के साथ? देखिए, हमारे बीच हम लोग तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, हम लोग अपने शॉप पे काम कर रहे थे। हम लोग को कॉल आया कि वहाँ पे दुकान तोड़ा जा रहा है। तो जहाँ तक हम लोग सुने कि हम लोग को मालूम है कि वहाँ पे कल्याणी देवी का हस्तक्षेप है, तो हम लोग ये मन में सोचे कि चलिए भाई दुकान अगर तोड़ रही है तो हम लोग फिर बाद में जाकर उनसे बात कर लेंगे। ये सोच के हम लोग आश्वस्त हो गए। लेकिन अगले दिन हम लोग को पता चला दोपहर में कि ये मेरी बहन लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया गया। सड़क पर बुरा बर्ताव ही नहीं किया गया, इसके सामान का भी नुकसान हुआ। दुकान को बिल्कुल तो तोड़कर फेंक ही दिए वो। चलिए कोई बात नहीं, हम दुकान को भी बर्दाश्त किए, लेकिन अगर मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालेगा कोई बीच सड़क पर 500 आदमी के बीच में, वो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी हम लोग शांत थे। और अब शांत क्या थे, अब क्या कहा जाए कि मतलब अंदर से तो वो बल ही रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने गुस्से में मेरे भाई ने कल्याणी देवी को फ़ोन करके और उसे ये बात बोला कि तुमने ये काम कैसे किया। तो अगर मान लीजिए कल्याणी देवी अगर इस बीच सड़क पर मेरी बहन के साथ मारपीट करके निकल जाती हैं और उनको कोई कुछ दो शब्द बोले भी नहीं, तो ये तो बिल्कुल रंगबाजी वाली बात हो गई। अगर हम दो शब्द गुस्सा में बोल दिए, इसके लिए अगर आप इतना तो आप फिर दुकान तोड़े कैसे? अगर आपको दुकान तोड़ना ही था तो आप पहले इन्फॉर्म करते कि हाँ आप हमारे ज़मीन पर दुकान रखे हुए, इसको हटाइए वरना हम तोड़ देंगे। हम अगर नहीं हटाते तो हम गलत थे। उनका कहना है कि ये जमीन हमारा है, ठीक है। बीसीसीएल के साथ हमारा केस चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। वो जबरन हमारे ज़मीन पे गुमटी बैठा के कब्जा किए थे, मना करने गए तो ये लोग हमारे साथ मारपीट किया, धमकी दी। इस पर क्या कल्याणी जी से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपका ज़मीन वहाँ पे दावेदारी है, तो हमने आज तक ऐसा नहीं किया कि वहाँ पे बिना आपकी मर्ज़ी के कोई काम किया। वहाँ पे आपकी मर्ज़ी रही है हर बार। अगर आपका यहाँ मर्ज़ी नहीं था, आप एक बार तो हमसे बताते। आप एक बार हमसे बताए रहते कि हाँ मतलब तुम वहाँ से दुकान हटा लो। हम अगर नहीं हटाते तो ना हम गुनाहगार थे। आपने तो ऐसा नहीं किया। आपने तो बिना सोचना कि वहाँ पे 10 लड़के दारू पिला करके और 3 औरतों को वहाँ पे खड़े कर दिए कि अगर औरत वहाँ पे रहेगी तो उसको औरत से मार करवाएंगे, लड़का अगर आएगा बीच में तो लड़का से मार करवाएंगे। तो उनका तो पूरा मंतव्य था मार करने का वहाँ पे। हम लोग का तो ऐसा मंतव्य नहीं था। हम लोग तो कमाने खाने वाले आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर 10 लड़कों को लेकर के गए वहाँ मारपीट करने के लिए, सामान का नुकसान हुआ, क्या वो सामान का नुकसान आप भरपाई करेंगे? थाना में मामला दे दिया गया है। थाना में मामला को दिया गया है। और हम सर ये कहना चाहते हैं कि क्या ये सही है कि किसी की बहन के साथ रोड पर 500 आदमी के बीच में धक्का मुक्की किया जाए? ये तो सही नहीं है। आपने दुकान से क्षतिग्रस्त किया, ठीक है, आप दुकान का से आदमी का जो इज्जत चला गया बीच सड़क पर, उसका क्या करेंगे आप? थाना गए तो वहाँ क्या आश्वासन मिला? थाना में मेरी बहन को आश्वासन दिया गया कि ठीक है आप दुकान जाइए, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो उसके एवज में तो थाना की तरफ से कल्याणी देवी कोई कॉल नहीं किया। लेकिन जब मेरा भाई गुस्से में कल्याणी देवी को बोला तो कल्याणी देवी इस बात का इन्फॉर्मेशन जाकर थाना में दी। तो इसके एवज में हम लोग को वहाँ पे थाना में बुलाया गया। तो अभी हमारी मुलाकात थाना प्रभारी से नहीं हुई है, लेकिन अभी हम लोग जाने वाले हैं 11 बजे। हम लोग मिलना चाहते हैं थाना प्रभारी से। क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू यादव बस है। कल्याणी देवी ने आप लोग पर आरोप लगाया है कि उनके ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा करके दुकान बैठाने का कोशिश कर रहे थे। जब वो हटाने के बाद कही तो आप लोग उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। क्या कहना है इसमें? ये सारे गलत आरोप हैं। ये सारे के सारे आरोप गलत हैं। वहाँ पे मैं भुक्तभोगी हूँ और जैसे उनके कथनानुसार कि मैंने उनके ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है, ये भी आरोप बिल्कुल गलत है। क्योंकि वहाँ दुकान मैंने बैठाया नहीं है, वहाँ दुकान पहले से ही स्थापित था। उस दुकान को मैंने किसी से ख़रीदा है, उसका बाकायदे मेरे पास कागज़ भी है, प्रमाण है मेरे पास कि मैंने किससे लिया है, किस तारीख को लिया है। तो वो दुकान मैंने परचेज किया है। और दूसरी बात कि तोड़ फोड़ और मारपीट की जहाँ तक की बात है, तो वो तो मेरे पास सबूत भी है
बाकायदे वीडियो भी है कि मारपीट किसके साथ किया गया। मारपीट मेरे साथ हुई है, मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ नोचा नोची भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी गई हैं मुझे, और मेरे दुकान को तो क्षतिग्रस्त किया ही गया बिना किसी सूचना के। 1 लाख की दुकान बोल रहे मैंने लोन पर उस दुकान को ख़रीदा था, उस जिसका लोन मैं आज तक चुका रही हूँ, और उस दुकान को उन्होंने बिना किसी सूचना के, मेरा कहना है कि आपको आपत्ति थी तो आप हमें अग्रिम सूचना देते कि आप हमारे ज़मीन से हटाओ, उसके बाद कोई कार्रवाई करते। हमें कुछ भी पता नहीं है, बिना किसी सूचना के हमारी दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिए। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, देखी हूँ, उसके बाद भी मैंने उनको प्रणाम किया है, कल्याणी देवी को मैंने प्रणाम किया है और अच्छे से बात किया है, मैं एक शब्द भी रफ नहीं बोली हूँ। उसके बावजूद मेरे साथ मारपीट, भद्दी भद्दी गालियाँ। दुकान क्षतिग्रस्त करते समय कितना बंदा वहाँ पे आया हुआ? वहाँ पर कितना बंदा? वहाँ पे 10-15 लड़कों को बुला के उन्होंने मेरा दुकान तुड़वाया, दारू पिला के, सब दारू पिला के लाके। दुकान तुड़वाने के बावजूद भी आए हुए थे, वो दारू पिए हुए थे, और दारू पीने के बाद वहाँ पे 10 से 15 लड़कों को वो बुलाए थे जो सभी नशे में धुत थे, उनसे मेरा दुकान क्षतिग्रस्त करवाए। मैं सिर्फ एक फ़ोटो लेने के इच्छुक थी कि मैं अपना फ़ोटो ले लेना चाहती हूँ, इसके बेवज में मेरे साथ पूरा मारपीट किया गया। मेरे नाक का भी गिरा, मैं गले में पहनी थी वो भी नोचा गया, फिर भी मैंने एक शब्द उन्हें गलत नहीं कहा, ना मैंने एक गाली दी, ना मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, और आज तक मैंने नहीं किया हुआ है। तो ये सब जो वो आरोप लगा रही हैं तो उसको साबित करके दिखाएं, वो सिद्ध करें। इसकी सूचना थाना को दी थी? जी हाँ, मैंने इसकी सूचना थाना को दी। जिस दिन उन्होंने मेरा दुकान क्षतिग्रस्त किया था, मैं उसी दिन थाने गई थी और बड़े अधिकारी साहब को मैंने ये सूचना दिया था। और वहाँ से जब मैं वापस लौट रही थी तो रास्ते में लौटते समय मेरे साथ इस तरह के व्यवहार किया गया। उनके पास बड़ा बाबा एक बोले कि ऑडियो वीडियो है जिन पे उनका कहना है कि उनके लोग हमें रात में धमकी दिए हैं। धमकी कोई नहीं दिया है, कोई धमकी कोई नहीं दिया गया है सर। बात है कि आपने मेरे साथ मारपीट किया, इस बात की जानकारी मेरे भाई को नहीं थी। जब उन्होंने इस जानकारी को उनके पास आया तो उनको फ़ोन करके सिर्फ बोले हैं कि आपने क्यों मारपीट किया गया। अगर मान लीजिए मेरी बहन है और मेरी मारपीट मेरी बहन के साथ क्यों किया गया? आपको अगर दिक्कत था, तकलीफ़ था तो आप पहले बहन से बोलते, नहीं सुनता, मैं हम लोग थे, हम लोग से बोलते। अगर आप किसी का बहन को रोड पे घसीट के मारिएगा, वहाँ 500 आदमी खड़े होकर देख रहे हैं, तो उसका भाई क्या करेगा सर? सिर्फ बोल भी तो सकता है ना। दुकान किससे खरीदे थे आपने? दुकान एक दिनेश नाम के और अमरजीत नाम के बंदे हैं जिनसे हमने ख़रीदा था, और पैसा कितना उसके लिए 70,000 रुपये मैंने उन्हें पे किया था। उसका कागज़ है मेरे पास। तो ये बात आप कल्याणी को बोले कि आप कैसे दावा करना कि आपका जमीन है? बोलने का मौका तो बोलने का मौका कहाँ दे रही हैं? वहाँ तो 10-15 लड़के थे, 2-3 औरतों को बुला के उन्होंने रखा हुआ था। मारपीट इतना बेतहाशा वो लोग करने लगे कि हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं दे रही हैं। थाना से हमें यही आश्वासन मिला कि जब मैं वहाँ गई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देने, तो सर ने सुना और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना दुकान देखिए, हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद मैं थाने से वापस आ रही थी और वापस आने के क्रम में इस तरह से मेरे साथ घटना हुआ। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? मैं यही हाथ जोड़ से मांग करना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से भी और कल्याणी देवी जी से भी कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कमाना खाना चाहती हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। मुझे कमाने खाने का अवसर दिया जाए, मुझे प्रताड़ित न किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी है।